हेलो गाइस, क्या हाल आप सभी के। आज हम चर्चा करेंगे लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट डीएसएसपी में जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में। डीएसएसपी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डीएसएसपी में अच्छी खासी वैकेंसी भी आती है और उसमें कट ऑफ काफ़ी कम रहती है। तो इसके बारे में अब ये चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा सा बात है, दिल्ली अब दूर नहीं है आपके लिए, क्योंकि डीएसएसपी में आपको बता रहा हूँ एक शानदार स्ट्रेटजी जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर पाएंगे। और ये काफ़ी कट ऑफ भी आपको बताऊंगा कितनी कट ऑफ रहती है, किस प्रकार का एग्ज़ाम होता है, आपको चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अपन चर्चा करते हैं डीएसएसपी लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न होता है। देर आर मेनली 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, 2 सेक्शन होते हैं। 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का होता है टोटल। दो घंटे पूरे लेते हैं आपके। ठीक है, कितने, 2 घंटे पूरा टाइम कंज्यूम होगा, 2 घंटे का होगा, उसमें आपको एग्ज़ाम देना है। जिसमें जनरल नॉलेज होता है पहला सब्जेक्ट, दूसरा होता है लैब टेक्नीशियन के संबंधित, जो अपना बीएमएलटी है या डीएमएलटी है, बीएमएलएस है, इनके रिलेटेड होता है आपके। ठीक है, तो इसके बारे में अपन को नॉलेज में रखना है किस प्रकार क्या रहेगा। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, तो जनरल नॉलेज में अपने सवाल आते हैं, 100 नंबर के सवाल आते हैं, जिसमें से मेनली हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के 20-20 लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली आपको जीके जीएस पर अगर देखो, साइंस के स्टूडेंट है तो जीके जीएस अपनी बहुत कमज़ोर होती है, सबको पता है, तो इसका ऊपर अपन को ज़्यादा जोर नहीं देना है। रीजनिंग काफ़ी इजी होती है। मैथ्स के जो पैटर्न होगा ना, आपको इसके एग्जाम के पीवाई क्यू लगाना है। हिंदी बहुत इजी आती है, इंग्लिश भी काफ़ी इजी आती है। मैथ रीजनिंग में आपको केवल यही करना है, सब के सब्जेक्ट में ना पीवाई क्यू, जो अपने पीवाई क्यू आती है ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल होगी आपके। ठीक है, तो उनको आपको कवर करना है पीवाई क्यू को। पीवाई क्यू से आपको इसका पैटर्न पता चलेगा। क्वेश्चन लगभग सेम रिपीट होते हैं, बस उनका नाम बदल दिया जाता है और उनके अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। जैसे मैथ्स में, रीजनिंग में क्या होगा कि चीज़ें वही की होगी, सवाल वह का वही होगा, उसमें बस केवल चेंज किया जाएंगे नंबर और उसकी कंडीशन चेंज कर जाएगी। इंग्लिश में ए एंड द का प्रयोग होता है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं वो आता है, तो उसमें से केवल वर्ड चेंज कर दिए जाएंगे, चीज़ें वही होगी। हिंदी में बिल्कुल ईजी आता है, मतलब आराम से आप इसमें 80 में से इजीली आप 60+ क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकते हैं। वो इतने ही करने हैं, ज़्यादा अपन का टेंशन वाली बात ही नहीं रहेगी। आपको 60+ कर लोगे, 60-70+ तो बहुत है, आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और इजीली होते हैं, आराम से होते हैं, बंदों के होते भी हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। 60 सवाल के आसपास क्रैक कर लोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लैब टेक्नीशियन अपने जो डिप्लोमा के उसकी स्टडी है, तो 100 नंबर का तो है ही है। अब डीएमएलटी के डिप्लोमा के डीएमएलटी, बीएमएलटी की बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और बीएमएलएस किया था तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें मेन टॉपिक होते हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल हिस्टोपैथोलॉजी, क्लिनिकल एंड हिस्टोपैथोलॉजी होती, एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में से लगभग बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए इसके ऊपर आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। लगभग 4 से 5 सवाल से ज़्यादा मैंने जहाँ तक देखा है, 5 सवाल ज़्यादा आते नहीं है। मिसलेनियस टॉपिक है, उनको आप थोड़ा कवर कर लेना, जैसे कि ऑटोक्लेव हो गए, ये हो गए, क्या नाम है, बायोमेडिकल वेस्ट हो गए, मेडिकल को लेबोरेटरी कैसे हैंडल किया जाता है, ग्लास वेयर से, इनके रिलेटेड इसमें सवाल आते हैं, तो आपको इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से आप लगभग आराम से इजीली 70+ क्रॉस कर सकते हैं, जहाँ तक मेरे को पता हो जाएगा, आराम से हो जाएंगे। बिल्कुल ईजी आते हैं क्वेश्चन, कोई हेवी लेवल के नहीं आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा लोड लेना, माइक्रोबायोलॉजी के अच्छे सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपन हो गया ये। नेक्स्ट अपन चर्चा करें स्ट्रेटजी, तो मल्टीपल सेक्शन, उसमें क्या होता है, मल्टीपल सेक्शन आता है, लगभग 5 आते हैं, शायद 5 या 10 सेक्शन आते हैं। उसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन को अटेंड करना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टाइम लिमिट नहीं होती किसी की भी, आप जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं एक सेक्शन पे। लेकिन यही सिस्टम रहेगा, अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया अपना सेक्शन, उसके बाद आप नया उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आराम से रिलैक्स होकर आराम से देना। आपको स्टार्टिंग में आपको मैथ रीजनिंग ही मिलेगी, उसको ही क्लियर करना है, उससे ज़्यादा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी वे होगा। और डू नॉट पैनिक, जस्ट इजीली करना है। पीवाई क्यू आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे, चेक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं, सेम पैटर्न में होते हैं। मतलब ये समझ लो उठा के हेजिक जैसे पेपर देंगे आपको, बस उसमें कुछ हल्की फुल्की चेंजेस है, वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसमें ज़्यादा चिंता करने की आपको दिक्कत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेटजी ये है कि सेक्शंस वाई एग्जाम होते हैं, जैसे एम्स में होता है वैसे सेक्शन हो गए। इसमें टाइम लिमिट नहीं होगी, आप जितना सेक्शन जितना चाहो उतना टाइम लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको फुल टाइम लेना है, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में जब 4-5 सेक्शन बचेंगे बाई मेडिकल के, वो आराम से क्लियर हो जाएंगे आपके, है ना।
तो इसमें बेसिक चीज़ रहेगी यही कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था ना, तो मैंने उसमें आराम से निकाल लिया था। बस उसमें मेरे लगभग 5 नंबर कम पड़ गए थे जनरल कट ऑफ के लिए। ओबीसी कट ऑफ क्लियर कर ली थी, लेकिन अब मैं आउट ऑफ दिल्ली से हूँ, तो इसलिए मेरे को ओबीसी माना नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरा था। अनरिजर्व कैटेगरी में मामूली केवल 4-5 नंबरों से रहा हूँ। क्या कारण था मेरा एक मतलब नंबर नहीं आने का? तो मैंने यही था, मैं पैनिक कर गया था। वहाँ पे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आए, सॉल्व नहीं हुए, तो मेरे को डर लगा कि कहीं टाइम नहीं बचेगा पिछले सवालों में। जबकि उनको आप जैसे मेरे अपने डीएमएलटी वाले सवाल है ना, उनको आप इजीली, ये जो है ना अपने, ये इनको इजीली आप 5 मिनट मतलब 2-2 मिनट 3-3 मिनट 4-4 मिनट में आप आराम से इजीली क्रैक कर पाओगे। इसमें कोई आपको दिमाग लगा मतलब इतना कैलकुलेशन करनी होती नहीं, तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें जो अपन की बात है ना, इसमें भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। सेम होता है हैजे के जैसे, मतलब आप तो मैं क्या पीवाई के बोर्ड आपको जिंदगी बदल जाएगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा होगा। अब चलो अपन कट ऑफ की बात करते हैं। तो ये कट ऑफ की बात करते हैं। जब जो मैंने एग्जाम दिया था, ये 2023 का एक फॉर्म भरा था मैंने, उसका 2024 में एग्जाम, सॉरी 25 में एग्जाम हुआ था मेरा। ठीक है, ये 46-23 का अपना मैंने हमारा आया था उस समय नोटिफिकेशन, उस समय मैंने भरा था अनरिजर्व कैटेगरी से। ये देखिए 117 मामूली 117 कट ऑफ गई है, और मेरे आए थे लगभग 112 के आसपास आंसर। ठीक है, 112 पॉइंट को समथिंग थे, और मेरे को याद नहीं कन्फर्म, लेकिन 112 के आसपास मैंने लाए थे। तो मैं ओबीसी से हूँ, तो ओबीसी तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ, मैंने अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरा है, तो मैं उसमें से बाहर हो गया जस्ट। तो आप देख लो 100 नंबर मतलब 50-50 लेके आ जाओ। अगर दिल्ली के हो आप, दोनों में 50-50 नंबर लेके आ गए तो जिंदगी बन गई। ठीक है, आराम से होते। हालांकि कट ऑफ हर हर ईयर बढ़ रही है, तो आपको एवरेज जैसे जनरल बता रहा हूँ आपको, उसमें अपन कर लेंगे लगभग 60, जीके जीएस में कर लेंगे। जनरल इसमें 70 कर लो आप, 70-75 तो कर लोगे, 70 ही कर लेते ना, तो लगभग आप 130 नंबर के आसपास आ जाते हैं ना। और बहुत एवरेज बता रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छा ला सकते हैं। मैं 130 के आसपास बता रहा हूँ, 130 तो बहुत कम, ज़्यादा नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा नहीं। 130 नंबर आराम से इजीली सोते बैठे आप इसको क्रैक कर लोगे। अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें, तो सेम का सेम यही था। इसमें भी यही था कि भाई, ये जो आई थी 2024 में वैकेंसी आई थी 29/2024, सॉरी 24 का। तो ये इसमें इसकी कट ऑफ देखोगे तो पिछली बार कितनी थी, देखते हैं पिछली बार कितनी थी। पिछली बार थी 117, इस बार कितनी है 119। कितनी बड़ी? लगभग 2 या 3 प्लस 3 के आसपास बढ़ी है ना, ज़्यादा नहीं बढ़ी। 3 भी नहीं बढ़ी, लगे 3 मान लेते अपन। ओबीसी के लगभग 3 नंबर बढ़े हैं, तो आपसे ये समझो 3-4 नंबर ज़्यादा बढ़ रहे, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे आपको। तो 140, 150, 130 नंबर प्लस लेके आ जाओगे, तो आपके सिक्योर है रैंक, आराम से नौकरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो चिंता मुक्त रहें, आराम से करें। और इतना ही है, कट ऑफ तो लगभग इतनी जाती है जनरली, कोई चिंता की बात नहीं। आराम से आप उसमें से 60 क्वेश्चन आपको, देखो मैथ रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको क्लियर कर लोगे ना, वही आपको रैंक दिलाएगी। और आपकी जो मेडिकल फील्ड में अगर आपको अच्छा नॉलेज है, तो वहाँ पे 90 प्लस लेके जाओ, उसमें 90 प्लस लेके जाओ, कोई दिक्कत, आराम से आ जाए। 90 प्लस आ भी जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, 90 प्लस भी आते हैं, वो बहुत ईजी पेपर आता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप जनरल लेके आ जाओगे। और लास्ट में यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए। मयंक मैथमेटिक्स क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है और सहयोग बनाए रखना है। थैंक यू।